हेलो दोस्तों, बालाजी यूनिक गार्डनिंग में आज मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये जो पौधा आप देख रहे हैं जिसका नाम आल स्पाइसी के नाम से जाना जाता है और इसकी पत्तियों को पहचानने का जो तरीका होता है, आप इसे सूंघ करके भी पहचाना जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही सेंटेड होता है मसालों के जैसा। ये सभी मसालों का एक मसाला कहा जा सकता है क्योंकि जो प्लांट होता है ये ज़्यादातर दालचीनी के नाम से जाना जाता है। या आप एक जो पौधा आप देख रहे हैं ये बहुत ही शानदार पौधा होता है। इसे आप जिसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों में यूज कर सकते हैं। जो प्लांट होता है इसमें लकड़ियाँ भी यूज की जाती हैं इसकी, आप देख सकते हैं। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ही सेंटेड होती हैं। ये मसालों के रूप में ही उपयोग किया जाता है। ये मसाले का पौधा जिसे आल स्पाइसी के नाम से जाना जाता है और जिसे गरम मसाला भी कह सकते हैं आप। ये जो पौधा होता है आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो 16 से 18 इंच के गमले में आसानी से इसे लगा सकते हैं। और इसे मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं मांगता है, मेंटेनेंस ज़्यादा इसको नहीं चाहिए होता है। इसे आप लगा करके बस पानी देते रहें और इसे गमले में लगाते हैं तो मिट्टी की 15 दिन पे या 1 महीने पे खुदाई करते रहें। ये जो प्लांट होता है आपका बहुत ही शानदार होता है, कभी ना सूखने वाला पौधा होता है और ये हर जगह होने वाला प्लांट होता है जिसे आल स्पाइसी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है तेज पत्ते का पौधा। तेज पत्ते का पौधा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप तेज पत्ते का पौधा है जिसको कि ये है तेज पत्ते का पौधा जो कि नॉर्मली आप गमले में लगा सकते हैं। 16 से 14 इंच के गमले में आसानी से हो जाता है। और ये जो पौधा होता है अगर ज़मीन में लगाते हैं तो पूरा बड़ा साइज में होता है, 15 से 20 फीट तक हो जाता है। इसे जो लगाने का तरीका गमले में होता है, इसे आप क्लोनिंग करते रहें। जैसे ही पौधा और स्ट्रेट जाए उसे कटिंग करके आप ब्रांच में कर सकते हैं। और इसकी पत्तियां सूखने पे भी आप सूखने पर ही यूज करें तो सबसे बेहतर होता है क्योंकि तेज पत्ते का जो पौधा होता है पत्तियां होती हैं वो सूखने पर ही यूज किया जाता है। और इसे बहुत ही कम मेंटेनेंस में अच्छे से तैयार किया जा सकता है। इसे आप गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में भी लगा सकते हैं। तीसरा है दालचीनी का पौधा। दालचीनी का पौधा आप देख सकते हैं जैसा कि ये फल के रूप में आता है, जैसे कि लकड़ी भी काम कर सकता है। और ये जो इसके जो दाने होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, ये पौधा अब बहुत ही उपयोगी होता है। देख सकते हैं ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड के साथ साथ इसका जो पौधा होता है गमले में भी लगा सकते हैं। जैसे तेज पत्ते के पौधा होता है उसी प्रकार इसकी पत्तियां होती हैं लेकिन चौड़ी होती हैं। इस तरह से आप इस प्लांट को भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही कम मेंटेनेंस में और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं आप। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं अजवाइन का प्लांट है। अजवाइन के पत्तियों से ही महक से आपको पता चल जाएगा ये अजवाइन का पौधा है। अजवाइन हमें बहुत सारे उपयोगी चीज़ है, ये हमें लगाना भी चाहिए क्योंकि इसके पकौड़े भी लोग तल के खाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसलिए इस प्लांट को हमें लगाना चाहिए और इसे कम देखभाल में भी अच्छे से तैयार किया जा सकता है। ज़्यादातर ये जो प्लांट होता है इसे डंडियों से भी तैयार किया जा सकता है। डंडियाँ तोड़ करके आप लगाते हैं तो आसानी से पकड़ लेता है। ज़्यादातर इसे लगाने का जो तरीका होता है, इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और इसे ज़्यादा केयरिंग भी करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि जो प्लांट है लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। बहुत ही अच्छे से तैयार किया जा सकता है इस प्लांट को। इस प्लांट को तैयार करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में अच्छा ग्रोथ हो जाता है प्लांट। इसलिए इस प्लांट को हमें लगाना चाहिए। और ये जो बहुत ही बेनिफिट चीज़ होती है, इसे आप सुबह में या शाम में चबा करके अगर इसकी पत्तियों को खाते हैं आप तो बहुत सारी मेडिसिन के भी पौधे काम आते हैं, मेडिसिन में भी काम आते हैं। इसलिए इस पौधे को लगाते हैं तो ध्यान देना की आवश्यकता होती है। अगर इन सारी पौधों को आप लगाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी है, इसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसे पूछ सकते हैं कि आप कितने का मिल सकता है। आपको बहुत ही लो प्राइस में आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम प्राइस नहीं हो लगता है इस प्लांट को लेने में। जैसे आप हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं या आप यूनिक प्लांट होता है, सारे हमें लगाने चाहिए। आपको कोई सा भी प्लांट लेना हो, अगर किसी भी प्लांट्स के बारे में जानकारी लेना हो या इन्फॉर्मेशन या इससे रिलेटेड कुछ जानकारी लेना हो, जैसे कौन सी खाद डालनी है, इसमें ज़्यादातर खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आप नॉर्मली कंपोस्ट खाद डाल करके यूज कर सकते हैं प्लांट को। जैसे कि आप देख सकते हैं गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो हमें सभी को पानी का ज़्यादातर केयर करना होता है कि हमें कितना पानी डालने से ये पौधा प्रोग्रेस करेगा और गलेगा नहीं। ज़्यादातर बरसात के मौसम में ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब होने लगता है प्लांट। इसलिए अगर प्लांट के शौकीन हैं आप तो प्लांट को लगाते वक्त ध्यान देना चाहिए हमें किन किन बातों का। ज़्यादातर हमें पानी के ध्यान आवश्यक होता है देना
चाहिए और 15 से या 1 महीने पे इसकी मिट्टी की खुदाई करते रहने से इसकी जो जड़ें होती हैं वो विकास और विकसित करने में आसानी रहता है प्लांट को। इसी तरह की वीडियो को देखना अगर पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।